रात्रि क्लास चल रहा था 30/3/1967। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी अभी नई दुनिया, नई से फिर ये पुरानी बननी है। कौन सी नई दुनिया? की वाणी है, जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे। कोई भी धर्म पिता की मौजूदगी में उस धर्म का उत्थान होता है। धर्म की धारणाएं नई होती हैं और नया संगठन रूपी नई दुनिया बनती है उस धर्म की। इसी तरह ब्रह्मा बाबा के जीवित रहते रहते 1967 में ब्राह्मणों की नई दुनिया तैयार हुई थी। तो बोला ये नई से फिर ये पुरानी बननी है। कब से पुरानी बननी शुरू हो गई है? अरे शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा बाबा के रहते रहते जो ब्राह्मणों की दुनिया नई थी वो फिर कब से पुरानी बनना शुरू हो गई है? जैसे धर्म पिताएं चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तो उनके फॉलोअर्स उस धर्म का पतन करना शुरू कर देते हैं। जो देहधारी धर्मगुरु गद्दी नशीन बैठते हैं उनसे धर्म का पतन होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही 1967 में बोला ये नई दुनिया ब्राह्मणों की थी, जबकि ब्रह्मा बाबा जीवित थे। और 1968 के बाद 18 जनवरी सन 69 को जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो वही ब्राह्मणों की दुनिया पुरानी होना शुरू हो गई। क्या लक्षण दिखाई दिया? ब्राह्मणों ने अपने अपने जौन अलग अलग कर लिए 1969 में ही, जो ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बोल दिया। द्वैतवादी द्वापर युग आने से जो भी धर्म पिताएं आते हैं अपना अपना प्रोविंस, अपना अपना धर्मखंड अलग कर लेते हैं। तो उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स में भी झगड़ा शुरू हो जाता है, तू तेरा मैं मेरा शुरू हो जाता है। तो बोला ये ब्राह्मणों की दुनिया भी नई से पुरानी बननी है। माने
1967 में नहीं बनी थी, शूटिंग पीरियड में। फिर बता देना ये चक्कर को कि पहले गोल्डन एज होती है, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर, अभी आयरन एज। जो गोल्डन एज है उनमें पहले डीटीज थे, सिल्वर एज में भी डीटीज थे, परंतु दो कलाएं कम होने से क्षत्रिय कहे गए। फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। अब ये झाड़ पूरा होता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मण सृष्टि रची गई, उसका झाड़ कब पूरा होता है? 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो पुरानी दुनिया कब हो जाती है ब्राह्मणों की? जो ब्रह्मा के द्वारा स्थापन हुई थी 1975-76 में। वो ब्राह्मणों की दुनिया का शूटिंग का झाड़ पूरा होता है। अभी बाप आकर के कहते हैं 76 में कौन सा वर्ष मनाया है? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो बोला अभी मने कभी है, अभी पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग में ही बाप आकर के कहते हैं। कौन सा बाप आकर के कहते हैं? 76 में कौन से बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म है? मनुष्य सृष्टि के बाप, उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म मनाया। परंतु मनाने वालों ने जाना कोई ने नहीं कि कौन से बेहद के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। तो बाप आकर कहते हैं तुम अभी पतित बने हो, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। कौन सा बाप आकर कहते हैं? अरे शूटिंग पीरियड की बात हो रही है। कौन सा बाप कहते हैं मुझे याद करो? कौन कहते हैं मनमना भव? ब्रह्मा बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, शिव बाप नहीं कहते हैं। क्यों? हाँ, मुझे याद करो। अर्थात मेरे मन में क्या है? मेरे मन में जो ऊंचे ते ऊंचे बाप समाया हुआ है, उस ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करो। जो आत्माओं का बाप है, वो आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के साकार बाप में जब आता है तब कहता है क्या है? मनमना भव। क्योंकि वो दोनों बेहद के बाप
एक व्यक्तित्व में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसलिए वो व्यक्तित्व ही कहता है मुझे याद करो, तो पावन बन जाएंगे और इस देह से लिबरेट हो जाएंगे। जैसे मनुष्य सृष्टि का बाप इस देह से, देह की दुनिया से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से मन बुद्धि के स्तर पर डिटैच हो जाता है और किसकी याद में रहकर डिटैच हो जाता है? जो सदा डिटैच है, सदा मुक्त है, कभी बंधन में आता ही नहीं। कौन? शिव बाप। तो सभी दुखों से तुम बच्चे भी लिबरेट हो जाएंगे। तुम्हारी आत्मा में भी दुखों का कोई बंधन नहीं रहेगा। आत्मा ऐसी प्रकृष्ट स्टेज को प्राप्त कर लेगी, ऐसी ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर लेगी कि तुम कैसी भी परिस्थिति में रहेंगे लेकिन दुख का अनुभव नहीं करेंगे। तो ये बातें अगर विलायत में समझाना, तो ये बातें समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि जो विलायती धर्मखंड हैं वो सभी धर्मखंड विदेशी और विधर्मी हैं। पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं। और उन धर्मों में तुम ब्राह्मणों में से जो कन्वर्ट होने वाले हैं, क्योंकि भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हिस्ट्री में, तो जो कन्वर्ट हो जाते हैं उनके अंदर स्वभाव, संस्कार, संकल्प सबके ऊपर विधर्मियों और विदेशियों का संग का रंग अनेक जन्मों का लगता रहता है। इसलिए ऐसे बच्चे जो विदेशियों के प्रभाव में, विधर्मियों के प्रभाव में आ जाते हैं, जो पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं, कुछ न कुछ कम जन्म लेते हैं, तो उन बच्चों को समझाना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि खुद ही पूरा नहीं समझते हैं। यहाँ तो समझाना इजी है भारत में, क्योंकि यहाँ का माहौल और विलायत का माहौल, उसमें अंतर पड़ जाता है। क्योंकि उन विदेशी विधर्मी धर्मखंडों में देह अभिमानी धर्म पिताओं का प्रभाव ज्यादा रहता है, और यहाँ है, यहाँ किसका प्रभाव ज्यादा रहता है आदि से लेकर अंत तक? वो धर्म पिताएं, विदेशी और विधर्मी धर्म पिताएं हैं, वो देह अभिमानी होने के कारण विनाशी धर्मखंडों के स्थापक बनते हैं, विनाश को पाते हैं। अर्थात इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पूरा 84 के चक्र का पार्ट नहीं बजाते, उनके जन्म कम हो जाते, इसलिए उनका पार्ट विनाशी हो जाता है।
आत्मा का पार्ट विनाशी हो गया तो क्या हिसाब है? उन धर्म खंडों में जो भी आत्माएं अनेक जन्म लेकर के संग के रंग में रहती हैं, उनके भी जन्म कम हो जाते हैं। और तुम्हारा जन्म तो यहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। भारत कहाँ हुआ? जो ज्ञान की रोशनी में रत माने लगा रहने वाला है, उस भारत में जहाँ त्रिकालदर्शी बाप प्रवेश करते हैं, वहाँ तुम बच्चों का बीज रूप आत्माओं का जन्म होता है। और बाप तुम सारी सृष्टि की बीज रूप आत्माओं को वर्षा भी यहाँ देते हैं। तुम्हारा वर्षा कौन सा है? बीज रूप आत्माओं का मूल वर्षा कौन सा है? बीज रूप आत्माएं हैं, अपने अपने धर्म के बीज मूल रूप से कहें बाप। और जो बाप होते हैं उनमें अपने परिवार की पूरी नॉलेज होती है। बीज माना ही बाप। तो तुम बच्चों को जो बापों का बाप है, सब धर्म पिताओं का बाप है। धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं। और वो धर्म पिताएं मनुष्य सृष्टि के आदि पुरुष आदम एडम को तो मानते ही है, स्वयं को तो नहीं कहते कि हम आदम। इससे साबित होता है कि उन धर्म पिताओं का भी कोई बाप है। जिस बात के लिए मुसलमानों में ये बात बोली जाती है, अल्लाह बल्दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। और अव्वल नंबर का धर्म है देवी देवता सनातन धर्म। उससे पहले कोई धर्म स्थापन नहीं होता। जो भी धर्म आए हैं, धर्म पिताएं आए हैं, उसके बाद ही आते हैं। तो बोला ये 84 का चक्कर तुमको समझ में आएगा, भारतवासियों को। दूसरा कोई भी धर्म वाला या उसका फॉलोअर होगा तो ये 84 के चक्र को, सीढ़ी के चित्र को पूरा पूरा समझेगा नहीं। तो इसे समझाने के लिए, उनको अच्छी तरह से समझाने के लिए तुम्हें मत्था मारना पड़े। अरे यहाँ बाप के सन्मुख जो बैठते हैं वो ही नहीं पूरा समझ सकते हैं। तो जो ठेठ अपने धर्म के पक्के हैं, या उन धर्मों में, विदेशी धर्मों में
नंबरवार कन्वर्ट होने वाले हैं वो भी नहीं समझ सकते। बाहर वाले क्या समझेंगे, माना विलायत के लोग कैसे समझेंगे, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। कोई यहाँ वाले समझे, क्योंकि यहाँ भारत में ही ये स्वर्ग था। क्या विदेशों में स्वर्ग बनता ही नहीं? क्यों नहीं बनता? क्योंकि विदेशी धर्म खंडों के जो धर्म पिताएं हैं वो स्वस्थिति में पूरे स्थित हो ही नहीं पाते। और यहाँ तो आत्माओं का बाप भारत में ही आता है, जो सदा स्वस्थिति में रहने वाला है, कभी भी देह के बंधन में नहीं बंधता, कभी भी इंद्रियों के बंधन में नहीं आता। वो सिखाता है तुम बच्चों को कि स्वस्थिति में स्थित होना है, देह पर है। पर माना प्रकृति के 5 तत्वों का संघात है, इसका नाम ही है प्रकृति। ये पर है, स्व नहीं है। स्व माने सदैव स्वस्थिति में रहने का पुरुषार्थ करने वाले। तो यहाँ जो भारतवासी थे वो भारत ही स्वर्ग था, जो अभी भारत क्या बन गया? नरक बन गया। क्यों नरक बन गया? क्योंकि भारतवासी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले हैं। ये मात्र देश के हैं, भारत मात्र देश है, दूसरे देश मात्र देशी नहीं है। क्या यहाँ भगवान बाप आते हैं निराकार ज्योति बिंदु शिव, तो आते ही भले पुरुष तन में आते हैं, दादा देवराज के तन में भी आवे तो नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा नाम रखते हैं, क्योंकि काम के आधार पर शास्त्रों में नाम पड़े। तो ब्रह्मा से क्या काम लेना होता है? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। तो जिस अव्वल नंबर माँ में आए उसके क्या नाम लेना, क्या काम लेना है? अव्वल नंबर धर्म वंश की स्थापना करना। अव्वल नंबर धर्म वंश कौन सा है? अव्वल नंबर धर्म वंश है सूर्य वंश। कौन सा वंश? सूर्य वंश। और सूर्य वंश में जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले माता पिता होते हैं, उनमें पिता तो ऑलरेडी सूर्य ही होता है, क्योंकि आत्माओं का बेहद का बाप कहते हैं, गीता में भी बताया है कि मैं जब आता हूँ तो किसको ज्ञान देता हूँ? जिसको ज्ञान देता हूँ उसको टाइटल मिल जाता है मेरा। मैं
सदैव डिटैच रहने वाला सूर्य हूं। सूर्य को कभी अटैचमेंट होता है किसी सितारे से, चंद्रमा से, पृथ्वी से, सागर से, नदियों से कभी अटैचमेंट होता है? नहीं अटैचमेंट होता। तो मैं सदा डिटैच रहने वाला सूर्य हूं। जब षष्ठी रूपी रंगमंच पर नई सृष्टि रचने के लिए आता हूं, तो जिसको अपना वर्षा देता हूं, बड़े बच्चे को, बड़ा बच्चा कौन, किस आधार पर? जो बड़ा ज्ञान धारण करे तो बड़ा बच्चा, थोड़ा ज्ञान धारण करे तो छोटा बच्चा। जैसे शास्त्रों में बताते हैं कि ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए मानसी, उनमें सनत कुमार सबसे बाद में जन्म लिया, सबसे छोटे थे, लेकिन वो ज्ञान में और योग में सबसे तीखे गए। तो शास्त्रों में ये विख्यात है कि उनको योगीश्वर और ज्ञानेश्वर की उपाधि दी गई। वो ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र माने गए। यही हिसाब है कि आत्माओं का बाप, आत्मा भाई भाइयों का बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो मनुष्य आत्माओं के बीच जो बड़ा पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, उस हीरो पार्टधारी में प्रवेश करके मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके नई सृष्टि की पालना और जन्म देने का कार्य करने के लिए क्या नाम देते हैं? ब्रह्मा नाम देते, क्योंकि अव्वल नंबर का ब्रह्मा है, इसलिए वो संसार में शास्त्रों में परम ब्रह्म के नाम से प्रत्यक्ष होता है। शिव बात है परम पुरुष। तो परम पुरुष को नई सृष्टि रूपी परिवार रचने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए किसका आसरा लेना पड़े? पुरुष माने आत्मा, परम पुरुष को किसका आधार लेना पड़े? है माता का आधार लेना पड़े। तो जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उसका नाम देते हैं परम ब्रह्म, बड़े से बड़ी माता। और भारत में तो ये विख्यात है कि कहते हैं कि पुरुष की एक स्त्री गई तो दूसरी ज्योति लेते हैं, तीसरी लेते हैं, 4-5 शादियां भी कर लेते हैं। लेकिन ज्यादा मान्यता कौन सी माता के बच्चों को दी जाती है? पहली माता के बच्चों को ज्यादा मान्यता दी जाती है। ये परंपरा ज्ञान यज्ञ के आदि से ही चली है और भगवान बाप ही ये परंपरा डालते हैं। इसलिए गीता में लिखा है कि सारी दुनिया मेरे रास्ते का ही अनुगमन करती है, सात्विक स्टेज में। तो ऊंचे से ऊंची आत्मा बापों का बाप आकर के नई सृष्टि में ऊंचे
इतने ऊंचे वंश की स्थापना करने के लिए परम ब्रह्म का आधार लेते हैं, और वो परम ब्रह्म के रूप में पार्ट बजाने वाला माता का रूप उनसे वंश की स्थापना करता है, पालना करता है? सूर्य वंश की पालना करता है। वो बच्चे जितने भी संसार में धर्म वंश हुए हैं, उन सब वंशों में ऊंचा वंश है। और सूर्यवंश में शास्त्रों में किसका नाम प्रसिद्ध है? राम का नाम प्रसिद्ध है। रघुवंश शिरोमणि कहा जाता है। वैसे भी ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर पहले पहले कौन आया है? कृष्ण आया। वो बच्चा है साकार में, इस साकारी मनुष्य सृष्टि का बच्चा। किसका बच्चा है? साकार बाप का है। साकार सो निराकार बनता है। जो ब्रह्म वाक्य है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी बनाता हूं। तो जो अव्वल नंबर निराकारी स्टेज धारण करता है वो शिव समान कहा जाता है। इसलिए शंकर का ही नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और किसी भी देवता का नाम, मनुष्य का नाम, राक्षस का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। जो भारत में परंपरा अभी भी आ रही है, बड़े बच्चे के साथ बाप का नाम फर्म में जोड़ा जाता है। तो बोला कि माँ भारत में पहले नंबर का गुरु है या लास्ट नंबर का गुरु है? पहले नंबर का गुरु आदि सो अंत कहा जाता है। आदि में भी इस मनुष्य सृष्टि का गुरु परम ब्रह्म, और अंत में भी नई दुनिया का गेट खोलने वाला कौन? वही परम ब्रह्म का पार्ट बजाने वाली आत्मा लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष होती है। नारी से लक्ष्मी बनती है, और जो नारायण बनता है। परंतु प्रैक्टिकल जीवन में नारायण बनता है क्या? है? पुरुषार्थी जीवन में ज्ञान जल में सदैव रहने वाला तो है, लेकिन इंद्रियों में ज्ञान समाया हुआ रहता है क्या? पुरुषार्थी जीवन में रहता है? नहीं रहता। तो उसको भी प्रैक्टिकल में ज्ञान धारण करने वाली, कराने वाली कौन है? लक्ष्मी है। जब तक वो ना आए तब तक नई दुनिया की राजधानी भी संपन्न नहीं बन सकती।
राजधानी का मतलब ये है राजा की धारणा शक्ति, और राजा की धारणा शक्ति पवित्र होगी तो राजा की राजाई में ताकत होगी, क्योंकि दुनिया के सारे काम पवित्रता की पावर से होते हैं। तो इन बातों को विदेशी और विधर्मी नहीं समझ सकते। क्या बात? जो विदेशी होते हैं, विधर्मी होते हैं, वो तो अनेक शादियां करने वाले होते हैं। उनके धर्म में अनेक शादियां करने का प्रावधान है या नहीं है? है? अनेक बार डाइवोर्स देने का भी प्रावधान है या नहीं है? है। तो वो बेचारे क्या जाने कि पवित्रता क्या चीज होती है। ये कीड़े मकोड़ों में, जानवरों में, पक्षियों में वो पवित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि उनको मन बुद्धि नहीं है सोच विचार करने की। ये पवित्रता की पावर मनुष्यों में आ सकती है। पुरुषार्थ करने पर वो समझ सकते हैं कि जीवन में पवित्रता क्या चीज होती है। तो जो अच्छी तरह से समझते हैं उनका नाम दिया सूर्यवंशी। सूर्यवंशियों में राम का प्रतिनिधित्व दिखाया जाता है भारत में, और उन राम का विशेष जीवन में विरोध क्या था? है? हाँ, एक पत्नी व्रत। जीवन में एक पत्नी से संपर्क रखना, संबंध रखना, दूसरी की बात ही नहीं। यही कारण है कि उन सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं, राम सीतावली आत्माओं से, जो मनुष्य सृष्टि के माई बाप हैं, उनसे जो पहले पहले बच्चों का जन्म होता है, वो भी यही संस्कार माँ बाप से लेकर आते हैं, पैतृक संपत्ति लेकर आते हैं कि कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है और राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है। दृष्टि मात्र से भी विचार नहीं करते। वही आत्मा जब द्वैतवादी द्वापर युग विदेशी विधर्मी धर्म पिताओं के द्वारा आरंभ होता है, तो वो भारतवासी और भारत माता सुनी सुनाई बातों के फरेब में आ जाते।